परिवर्तन। अब यहाँ पर तो भौतिक परिवर्तन, कौन सा परिवर्तन? भौतिक। देखो अभी तुम्हारे क्लास में बस इंट्रोडक्शन दिया है भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, लेकिन अगर इसमें देखें सबसे ज्यादा विस्तार रूप में तो क्लास 10th में आपको बहुत अच्छा से समझ मिलेगा। और क्लास 10th से देखोगे तो सवाल बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, चाहे रेलवे के एग्जाम हो, डायरेक्ट यहाँ से सवाल पूछा जाता है भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। बीपीएससी भी एग्जाम होता है, उसमें भी एक सवाल पूछा जाता है। तो इस टॉपिक को मिस नहीं करना है, ठीक है? यानी इस टॉपिक पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। अभी तो क्लास 7 में तो मेधा सर्टिफिकेट जब फॉर्म फिल करोगे तो वहाँ पर ये भौतिक परिवर्तन होता क्या है? वैसा परिवर्तन जिससे नया पदार्थ का निर्माण नहीं हो, उसे हम क्या कहेंगे? भौतिक परिवर्तन। यानी केमिकल रिएक्शन जब भी होगा, रिएक्शन से नया पदार्थ का निर्माण नहीं होता है तो हम उसे क्या कहेंगे? भौतिक परिवर्तन। जैसे बर्फ है, बर्फ है कि नहीं? इसको नहीं, जैसे जल को लो, जल को ठंडा करेंगे क्या बनेगा? फिर बर्फ को गर्म करेंगे क्या बनेगा? ये भौतिक परिवर्तन। इसमें नया पदार्थ बना है कि नहीं? दूसरा देखो, अब यहाँ पर एक रासायनिक परिवर्तन भी एग्जाम्पल देते हैं। क्या कहते थे? रासायनिक परिवर्तन। यहाँ पे एक चीज तुम देखना, रासायनिक परिवर्तन, दोनों में अंतर के समझाते हुए हम समझा देते हैं। वैसा परिवर्तन जिसमें एक नया पदार्थ का क्या होता हो? निर्माण होता हो। इसमें नया पदार्थ बनेगा, रासायनिक परिवर्तन। नया पदार्थ का निर्माण होगा। क्या चीज होगा? नया पदार्थ का निर्माण होगा। अब नया पदार्थ जैसे आलू है, उसको सब्जी बनाए ना, अब फिर से हम उसको चाहेंगे जैसा आलू था वैसा रूप को कर सकते हैं? एक नया पदार्थ बन गया। बैगन है, बैगन में हम क्या करेंगे? फिर से उसको बैगन का सब्जी बना दिए, फिर से चाहेंगे जैसा रूप है वैसा कर सकते हैं? नहीं कर सकते, है कि नहीं? लेकिन इसमें कई और एग्जाम्पल हो सकते हैं, ठीक है? जैसे दूध है, दूध है, दूध से दही हो गया। दूध से क्या बना? क्या फिर दही से दूध हो सकता है? नहीं। हम कौन सा परिवर्तन कहेंगे? परिवर्तन कहेंगे, समझे? अब हमारी किताब में क्या है सो देखो, कह रहा है कि दैनिक जीवन हमें अपने आसपास बहुत से परिवर्तन दिखाई देते हैं। दैनिक जीवन में हम देखिए अपने आसपास बहुत सारा परिवर्तन मुझे दिखाई देता है और आपको भी दिखाई देता है। इन परिवर्तन में एक या अधिक पदार्थ सम्मिलित हो सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर बात करें तो ठंडा पानी जो है, पानी तो ठंडा कर दिए, परिवर्तन दो प्रकार का, एक भौतिक परिवर्तन और दूसरा। हम ये चीज समझे। अब सवाल कर रहा है तुम्हारे में भौतिक परिवर्तन, जैसे कागज, एक एग्जांपल लेते हैं कागज। किसका लेते हैं? कागज। कागज को जलाएं, जलाने के बाद फिर से जैसा कागज था वैसा हो जाएगा? नहीं। वो कौन सा परिवर्तन होगा? समझा कि नहीं? अब दूसरा है, स्पष्ट रूप से यह कहा जा सकता है टुकड़ों को पुनः जोड़कर मूल टुकड़ा नहीं बना सकते, यह है कि नहीं? लेकिन क्या कागज के गुण में कोई परिवर्तन हुआ? नहीं। अपनी कक्ष के चौक बोर्ड, अभी हम यहाँ पर लिख रहे हैं और इस जगह क्या जम रहा है? चौक। चौक के कण जम रहे हैं कि नहीं? फिर से इसको हम क्या कर सकते हैं? चौक में कई सारे मिला के हम चौक बना सकते हैं, है कि नहीं? और इससे लिख रहे थे भौतिक हो जाएगा। लेकिन अगर दूध से दही करेंगे तो क्या हुआ? रासायनिक परिवर्तन। अब तीसरा एग्जांपल कर रहा है, कांच या प्लास्टिक के कटोरे में थोड़ी बर्फ लीजिए, बर्फ के थोड़े से भाग को पिघलने तक बर्तन को धूप में रखें। अब आपके पास बर्फ और जल का मिश्रण होगा। बात सही है। एक कटोरा लेते हैं, उस कटोरा में हम क्या करें? बर्फ का कुछ टुकड़ा डाल दें,
ठीक है। और उसके बाद हम गलने तक क्या करें, धूप में थोड़ा देर रख दें, देखोगे दोनों का मिश्रण हो जाता है, होता है कि नहीं, बर्फ और पानी का। लेकिन क्या जल फिर से ठोस बर्फ बन जाएगा? हाँ बन जाएगा। अब उसके बाद देखिए कह रहा है कि उपयोग किए जा रहे लोहे की आरी के ब्लेड को चमटे से पकड़िए और ब्लेड के मुख्य सिरे के अग्र भाग में कैसे स्टोव की ज्वाला को रखिए। कुछ मिनट तक आप देखते रहिए। जैसे मानो ये स्टोव है, ये क्या है, स्टोव, इससे आग निकल रही है बाहर, ऐसा ही स्टोव होता है कि नहीं। और इधर से पाइप जुड़ा, ये सिलेंडर है, ये क्या है, ये सिलेंडर है, सिलेंडर है कि नहीं, इससे ये पाइप जुड़ा हुआ है। अब इस पे हम लोहा के कील देंगे या किसी और चीज का कील दें, लोहा के कील दें दिए तो ये गर्म होगा, गर्म होगा कि नहीं, तो गर्म होगा तो पिघ लेगा, तो जितना एक नया पदार्थ निर्माण होगा कि नहीं, उससे हम कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल ये भी है। दूसरा कह रहा है कि भौतिक गुण पदार्थ के आकार, साइज, रंग, अवस्था जैसे गुण उसके भौतिक गुण कहलाते हैं। वह पदार्थ जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुण में परिवर्तन हो जाए उसे हम क्या कहेंगे, भौतिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, उसमें गुण परिवर्तन हुआ कि नहीं, जैसे कई सारा एग्जाम्पल भी बता दी, जैसे बैंगन के एग्जाम्पल दी, गाजर के एग्जाम्पल दी, वेजिटेबल में कुछ भी चीज देखी, दूध का एग्जाम्पल दी, ये सब का अपना परिवर्तन हुआ कि नहीं। तो दूध वाला जो दूध से दही बना उसको क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन। आप रासायनिक परिवर्तन देखें, लोहे में जंग लगना, लोहा का कील है, ये मानो कील है कि नहीं, इसमें जंग लग जाएगा, कोला जो जंग लगने के बाद ये ऐसा ही रहेगा या तो इसका भाग में कुछ घटेगा, जितना वजन है उतना वजन नहीं रहेगा, है कि नहीं, हल्का हो जाएगा, क्योंकि उसका मिट्टी जो होता है वो खा लेगा। अब जंग लगती कैसे है, हम ये जान, लोहा में जंग लगता है हवा और पानी की मात्रा के कारण। तो पानी की मात्रा कैसे, सुबह को देखना ओस होता है कि नहीं, और उसी पे क्या होता है, धूल और हवा, इन दोनों के रिएक्शन की वजह से क्या होता है, कीलों पर या लोहे पर जंग लगना शुरू हो जाता है, होता है कि नहीं। तो हम ये समझ गए। अब कह रहा है कि मैग्नीशियम का जलता हुआ फीता, मैग्नीशियम की पतली पट्टी अथवा तार का टुकड़ा लीजिए, इसके चारों ओर रेगमाल से साफ कर लीजिए, सिरे को मोमबत्ती की लौ के पास लाइए, यह चमकदार श्वेत प्रकाश देती हुई जलने लगती है, पूरी तरह जलने के बाद कुछ श्वेत भस्म शेष रह जाती है। अब मैग्नीशियम के रिबन लीजिए, ये मैग्नीशियम इसको मोमबत्ती के सामने लाइए, किसके सामने, मोमबत्ती के सामने लाइए। अब ये जल रहा है, देखना उसमें श्वेत प्रकाश आना शुरू हो जाता है, होता है कि नहीं, हम ये चीज के बारे में समझेंगे। लेकिन अब हम समझेंगे क्या मिश्रण लाल लिटमस पथ को नीला कर देता है, या मिश्रण नीले लिटमस पथ को नीला कर लाल कर देगा। तो लाल को जैसे नीला करेगा तो क्या होगा, लाल को नीला क्षार, और नीला को लाल करेगा तो क्या होगा, ये तो कल पढ़ा दी। जैसे एक और एग्जांपल, ये ग्रुप बी पूछा था सवाल, ऐसा बता देते तुम्हारे कलम, मैग्नीशियम है ना प्लस ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा, क्या बनेगा, Mg को मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा कि नहीं, ये सवाल ऐसे ही पूछा था। लेकिन मैग्नीशियम ऑक्साइड जल के साथ प्रतिक्रिया करेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड जल के साथ प्रतिक्रिया करेगा, क्या बनाएगा, कौन बताएगा, पता है, हाँ? तो हम कहेंगे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, क्या बनाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, इसको कहते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, जब मैग्नीशियम ऑक्साइड जल से प्रतिक्रिया करेगी तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगी, और जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करेगी तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगी। समझा, ये समझने में किसी को दिक्कत, तो भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन को हम देखेंगे कि नहीं, तुम्हारे किताब में एग्जाम्पल था, एक दो एग्जाम्पल दिया है कि लोहे के कील को अगर आप चाहते हो, जैसे जंग लगा हुआ है तो किसी विकार में लो, इसे लोहा का कील इसमें
बिजली उत्पन्न कर दो, देखना लोहा के कील से जितना जंग लगा हुआ सब नीचे गिरने लगे। ठीक है, होता है कि नहीं? इसके माध्यम से कर सकते। समझा? ये समझा? और ये समझ